बद्दी के बालम गांव के दर्शन सिंह ने बहू पर बेटे की मौत के सबूत मिटाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस की लापरवाही से बहू जेवरात और बैंक के एफडीएम लेकर फरार हो गई है। आरोप है कि पुत्र ने बहू के कारण जहर खाया था। दर्शन सिंह ने एसपी को बताया कि उसकी बहू ने पुलिस से चाबी लेकर सोने, चांदी, जवारात और सारे जेवर और अन्य कीमती सामान मकान से निकाल लिए हैं। एसपी को ज्ञापन में दर्शन सिंह ने बताया कि 17 जुलाई को उसके बेटे के जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस ने कमरे के सील कर उसकी चाबी अपने पास रख ली थी और बहू को हिरासत में ले लिया था। जब उन्होंने पुलिस से मकान की चाबी मांगी तो पुलिस ने ये कहकर मना कर दिया कि बहू अभी पुलिस हिरासत में है, जब वो बाहर आएगी तो उसके सामने ही चाबी देंगे। लेकिन बाद में मकान की चाबी उसके बेटे की पत्नी को बिना बताए दे दी है, जिससे उसने सोने के जेवरात, जमीन के कागजात, बैंक के एफडी, बैंक का टैब, प्रिंटर और अन्य कागजात चुरा लिए। बेटे ने मरने के बाद सुसाइड नोट भी लिखा था, उसे भी गायब कर दिया गया है और स्वयं मकान छोड़कर भाग गई है। उन्होंने एसपी से आग्रह किया कि उन्हें उनके बेटे का सामान और पैसा दिलाया जाए। तो खोखरे में रहता था पहले, तो उसके साथ उसके घरवाली का झगड़ा लड़ाई होती थी और 5 थानों में उसने रिपोर्ट करी थी, उसका मुकदमा चल रहा था। फिर उन्होंने लिखा था कि हमारे कमरे पर माँ बाप नहीं आएंगे, हम डरते नहीं जाते थे। तो उसने कमरा चेंज किया, दूसरी जगह ले लिया। फिर मेरे को बोला कि मम्मी आप आ जाओ कि हमने लोन लेना है, मकान डालना है। तो उन्होंने क्या किया, रात को एतवार को मेरे लड़के की मृत्यु कर दिया। जो के कमरे में सामान रखा था, सामान भी ले गए, मेरे बच्चे का सबूत भी ले गए निकाल के। और मैं इसलिए साहब के पास आई हूँ कि मेरी सहायता जरूर करें। जो लड़का था यहाँ पे न्यू नालागढ़ में रहता था, उसकी डेथ हो गई थी 17 तारीख को। तो अब पता नहीं उसको क्या किया, जहर दिया तो कैसे उसका गला दबाया, क्या किया, तो मर गया बेचारा। उसके बाद फिर इन्होंने, जैसे पहले उसने बच्चों के ऊपर कि मेरे को बच्चे दो, तो उसके बाद भी हम यहाँ आए थे। फिर उसके बाद अब उसने, जैसे इन्होंने बोला था कि उसका रूम था बंद किया हुआ था पुलिस वालों ने, तो इनको बोला कि चाबी हम आपको नहीं देंगे, जब भी देंगे दोनों पार्टियों को बिठा के देंगे। तो बाद में पुलिस वालों ने चुपचाप चाबी उसको दे दी और वो सारा सामान निकाल के ले गई वहाँ से। तो उसने तो बोला कि मैंने बच्चों के कपड़े निकालने हैं, पर बच्चे तो दादा दादी के पास थे। तो उसने शायद यही सोचा होगा कि कुछ ना कुछ उसने रूम में रखा होगा नोट लिख के। तो उसको ख़त्म करने के लिए उसने पुलिस विभाग से कैसे चाबी ली वो तो उसी को ही पता है, और वो पूरा सामान वहाँ से निकाल के चली गई। तो जैसे हमारे को पता चला कि वो सामान निकाल के ले गई है, तो फिर हम नालागढ़ भी आए थे। फिर उसके बाद अब जब वहाँ पे हमारे को संतुष्टि नहीं मिली तो अब यहाँ पे आए हैं हम एसपी सर के पास। तो इन्होंने हमारे को पहले भी आश्वासन दिलाया था और अब भी, कि हम जो भी करेंगे उस बच्चे की शांति के लिए करेंगे, और उनकी बातों से हम संतुष्ट हैं, हम इस परिवार के साथ में हैं। धन्यवाद। गांव बालम का रहने वाला था ये लड़का, और ये जो है अपने यहाँ कौन सा बैंक है, चोलामंडलम बैंक में जो है कार्य था और ये किराए के कमरे में रहता था। तो रात को जो है इसको पता नहीं है कि इसकी घरवाली ने पॉइजन के जरिए या इसको मार के, कैसे भी हमें नहीं मालूम इस बात का। इसके पिताजी बोल रहे हैं कि इसको जो है मारा गया है। लेकिन उसने जब भी लड़के का, जब ज़्यादा सीरियस हो गया लड़का और इन टाइम जो है उसकी अंतिम सांसें आ रही थी, तो जो है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया नालागढ़ में। तो वहाँ जो है मौके पर जाके ही उसकी तुरंत डेथ हो गई। उसके बाद जो है इसका जो कमरा था उसमें जाके पुलिस वालों ने जो है कमरे में जाके जो है उसकी कमरे की पूरे सामान की वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के उपरांत जो है उन्होंने कमरे की जो चाबियाँ थे वो अपने पास हैंड ओवर कर दी। और केस जो है पुलिसकर्मी श्री प्रवीण कुमारी ASI प्रवीण कुमारी जी के पास जो है ये मामला दर्ज हुआ। तो उसने बोला कि जब तक ये मामला जो है सॉल्व नहीं होता तब तक चाबियां जो है हमारे पास या हमारी कस्टडी में रहेगी। लेकिन जनाब उसके बाद हमने जो है इसको कुछ दिनों के बाद पूछा कि जो है वो हमें किसी अज्ञात सूत्रों से पता चला कि जो है प्रीति देवी ने जो है कमरा खुलवा लिया है। तो हमने जो है उस पुलिसकर्मी श्री प्रवीण कुमार जी से सवाल किया कि आपने चाबियां उसको कैसे दे दी। तो वो पुलिसकर्मी जो है आनाकानी जो है करने लगा।
जब आनाकानी करने लगा तो सर वहाँ हमें नालागढ़ में डीएसपी मौके पर नहीं पाया गया, तो तुरंत ही हमने वहाँ से जो है एसपी बद्दी पहुँचे और हमने एक एप्लीकेशन दायर की कि हमारे साथ जो है पुलिसकर्मी श्री प्रवीण कुमार जी जो है आनाकानी कर रहा है, और वो जो चाबियाँ देने का मामला था उसको हमने रिपीट किया कि आपने चाबियाँ कैसे दी। तो उसके बारे में सर इसके जो प्रवीण कुमार पुलिसकर्मी है इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जैसे उस लड़के की डेथ हुई उसका पूरा मामला जो भी है वो समस्या हमारी सॉल्व होनी चाहिए। धन्यवाद। एसपी मोहित चावला ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर नालागढ़ के इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी और इसमें जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगी की जाएगी। बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।